नमस्कार, ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप राकेश चौधरी से मुख्य समाचार सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सचिन पायलट से किए वादों को कांग्रेस हाईकमान ने पूरे करने चाहिए। कोरोना की रफ्तार हुई कम। लगातार पिछले 2 दिन से 1 लाख से कम केस सामने आ रहे हैं। बीते दिन 92,719 नए मामले सामने आए। लक्षद्वीप सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की मांग, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाए। कहा, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कर रहे हैं खत्म। वित्त मंत्री की आपत्ति के बाद इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेणी ने कहा, नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों पर हमें पछतावा, जल्द समाधान निकाला जाएगा। यूपी कांग्रेस के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद हुए बीजेपी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को सचिन पायलट से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में सचिन पायलट प्रकरण पार्ट 2 के घटित होने के बाद कांग्रेस के आला व वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। ताजा टिप्पणी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, सचिन पायलट पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और विधायकों के लिए कुछ बातें हुई होंगी, उनको ही पूरा कराने की बात की जा रही है। उद्देश्य मंगल, यंग तरंग रेडियो, जयपुर। देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 2 दिन से 1 लाख से कम केस सामने आ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे में देश में 92,719 मामले सामने आए। पेश हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 92,719 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,62,280 लोग ठीक भी हुए तथा 2,222 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसेस में 13,54,978 की कमी आई है। अभी देश में 12,26,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 12 राज्यों में अभी भी पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। अवनीश शर्मा, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। लक्षद्वीप सांसद पीपी मोहम्मद फैजल ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लक्षद्वीप प्रशासन के मुखिया प्रफुल्ल पटेल जब से इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बने हैं, तब से यहाँ के लोग वह स्थानीय सांसद उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। हटाने की मांग के पीछे मुख्य वजह उनके द्वारा लगाए गए नए कानून और प्रतिबंध है। उन कानूनों के मुख्य रूप से बीफ खाने पर लगाए गए प्रतिबंध, शराब पर लगी पाबंदी को हटाने और नए डेवलपमेंट अथॉरिटी को सीमित अधिकार देने हैं। वहीं लक्षद्वीप प्रशासन का कहना है कि अभी तक यह कानून ड्राफ्ट के रूप में पब्लिक के सामने है। लोगों की मांग है कि इसके अनुसार इसमें संशोधन किया जाए। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, कवरती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आपत्ति के बाद इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेणी ने कहा कि नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में हुई गड़बड़ियों पर हमें पछतावा है, जल्द ही गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने सोमवार को देर रात नए ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों बाद वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत आने लगी। इस पर वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि टैक्स पेयर को सर्विस की क्वालिटी में कमी ना होने दें। राहुल के करीबी जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए।
दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जितिन प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, अब केवल बीजेपी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं।